सो वेलकम क्लास 11th। बेटा आज हम चैप्टर 12 स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज थर्मोडायनेमिक्स। आओ फटाफट से थोड़े थर्मोडायनेमिक्स और उसके रिलेटेड टर्म्स पढ़ लेते हैं। थर्मोडायनेमिक्स क्या चीज है? थर्मोडायनेमिक्स हमारे पास ब्रांच ऑफ साइंस है जो किसके साथ डील करता है, डील्स विद द रिलेशन बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर एंड द इंटर कन्वर्जन ऑफ हीट एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। सुनो, ये जो थर्मोडायनेमिक्स जो वर्ड है ना, ये एक्चुअली दो शब्द से मिलके बना हुआ है, दैट इज थर्म और दूसरा क्या है, डायनेमिक्स। ठीक है, तो हम जब मैकेनिक्स पढ़ रहे थे तो वहां पे हमने डायनेमिक्स पढ़ा था, जहां पे हमने कहा था इट इज अ टर्म विच डिस्क्राइब्स अबाउट मोशन, राइट। लेकिन यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे हम पढ़ेंगे हीट, और हीट से किया गया वर्क डन। समझे बात? तो यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, इंटर कन्वर्जन ऑफ हीट एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। बोलो बात समझ में आई? थर्मोडायनेमिक्स का मतलब हम क्या पढ़ने वाले हैं बेटा, हम ये पढ़ने वाले हैं कि हीट और टेम्परेचर क्या है और उनका इंटर कन्वर्जन पढ़ेंगे, हीट एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, बेसिकली हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल वर्क। क्या? हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल वर्क। ओके, आगे देखते हैं बेटा थर्मोडायनेमिक सिस्टम। सो व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट द सिस्टम, सिस्टम का मतलब कुछ ऐसे समझ सकते हो कि मान लीजिए अभी जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूं, ओके, मैं क्लास में पढ़ा रही हूं, तो मेरी क्लास, मैं और मेरे स्टूडेंट एक क्लासरूम में बैठे हुए हैं, यानी कि मैं अपने क्लास को अगर ड्रॉ करूं तो यहाँ पे मैं और यहाँ पे क्या हो गए, मेरे स्टूडेंट्स हो गए, क्लास में ब्लैक बोर्ड वगैरह सब कुछ। ओके, सो दिस इज द पर्टिकुलरली सिस्टम, अगर साधारण भाषा में बोला जाए, जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, ठीक है, या जो हमारा इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, या कुछ ऐसी क्वांटिटी जिसपे हमने फोकस किया हुआ है। ठीक है, जैसे तुमने बोला कि एक कप चाय, ठीक है, या मान लो एक ग्लास ले लो और ग्लास में तुमने क्या ले लिया, वाटर ले लिया। ओके, ठीक है, तो ये तो हो गया तुम्हारा सिस्टम। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जो तुमने मैटर ले रखा है, जो तुमने पानी ले रखा है, उसका अपना कुछ प्रेशर होगा, अपना कुछ टेम्परेचर होगा, कुछ वॉल्यूम होगा। ठीक है ना, तो ये पूरा क्या हो गया, सिस्टम। ठीक है, और इसके अलावा जो बाहर की जितनी भी चीजें हैं वो हमारे पास क्या हो गया, सराउंडिंग। बोलो बात समझ में आई? ठीक है, तो दिस इज थर्मोडायनेमिक सिस्टम। क्या डेफिनेशन देंगे? अ डेफिनेट क्वांटिटी ऑफ मैटर, अ डेफिनेट क्वांटिटी ऑफ मैटर ऑन विच वी फोकस आवर अटेंशन। जितने पे हमें काम करना है, जितने को हम अपने अंडर ऑब्जर्वेशन लेंगे या जिसपे हम काम करेंगे, विच हैव अ सर्टेन वैल्यू ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, जिसका अपना कोई प्रेशर होगा, वॉल्यूम होगा, टेम्परेचर होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, थर्मोडायनेमिक सिस्टम। ठीक है, वैसे भी हम जब सिस्टम की बात, देखो सिस्टम और सराउंडिंग मिलके ना यूनिवर्स तैयार करता है। ओके, तो अगर मैं सेपरेट करके दिखाने की कोशिश करूं तो ये मान लो ये पूरा का पूरा क्या है, यूनिवर्स। ओके, और इस यूनिवर्स में इतना सा हिस्सा, बहुत छोटा सा हिस्सा, सिस्टम जो होता है ना बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है। ओके, तो ये हो गया सिस्टम, और ये सारा का सारा क्या हो गया, सराउंडिंग। सिस्टम के अलावा जितनी भी चीज है वो सारा क्या दे देगा, यूनिवर्स। ओके, दिस इज सराउंडिंग, सी दिस इज सराउंडिंग। तो सिस्टम और सराउंडिंग मिलके क्या बनाते हैं बच्चे, यूनिवर्स बनाते हैं। बोलो बात समझ में आई? सिस्टम समझ में आया? अब सिस्टम समझ में आया तो सिस्टम के अलावा जितनी भी चीजें हैं वो सारी क्या है, सराउंडिंग। अब इसमें एक बाउंड्री की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम बाउंड्री की बात नहीं करेंगे, हालांकि इसका बाउंड्री जो है वो हमारे पास डिफाइंड बाउंड्री नहीं है। ओके बेटा, देन वी विल टॉक अबाउट थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स, देखो हम हीट से रिलेटेड बातें करेंगे, हम टेम्परेचर से रिलेटेड बातें करेंगे, तो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स यानी कि जिनकी वैल्यू हम चेंज होने की हमें उम्मीद होगी, भी ये वैल्यू क्या होंगी, चेंज होंगी। ठीक है, द क्वांटिटीज लाइक प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम विल विच हेल्प अस टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम। ठीक है, हम वो क्वांटिटीज जो हमें थर्मोडायनेमिक सिस्टम को समझने में मदद करेगी, उन्हीं को हम क्या बोलेंगे, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स बोलेंगे। ओके, नाउ द नेक्स्ट टर्म इज इक्वेशन ऑफ स्टेट। ओके, अब इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या है बेटा, ये एक मैथमेटिकल रिलेशन देगा, मतलब स्टेट, आप कैसे स्टेट दिखाएंगे, द मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन द प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। पीवी और टी के बीच में जो एक मैथमेटिकल रिलेशन हम सेटअप करेंगे किसी भी सिस्टम को समझने के लिए, उसे हम क्या बोलेंगे, इक्वेशन ऑफ स्टेट। जैसे तुमने ये आइडियल गैस इक्वेशन तुमने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, है ना, फॉर एन मोल ऑफ आइडियल गैस हमारे पास क्या होता है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। पी क्या है, प्रेशर, वी क्या है, वॉल्यूम, एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, आर क्या है, गैस कांस्टेंट है, टी क्या है, टेम्परेचर है। ओके, सो दिस इज इक्वेशन ऑफ स्टेट। अब देखो हम इससे आगे बेटा जी, अब देखिए यहां पे एक टर्म हमारा आता है थर्मल इक्विलिब्रियम। अब मैं एक चीज आपको क्लियर करके चलती हूं, थर्मल इक्विलिब्रियम और थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। ठीक है,
थर्मल इक्विलिब्रियम एंड थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। तो थर्मल इक्विलिब्रियम को जब भी हम स्टडी करते हैं ना, थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब कि हमारे पास टेम्परेचर जो है वो क्या हो गया, उस सिस्टम का क्या हो गया, फिक्स। ठीक है, यानी मैंने कोई सिस्टम लिया, मान लो मैंने कोई ऐसा सिस्टम लिया या मैंने इस कंटेनर में कुछ गैस पार्टिकल्स ले लिए। ठीक है, कुछ गैस मेरे पास यहाँ पे इस कंटेनर के अंदर फिल्ड है। ओके फाइन। अब मैंने कहा कि अच्छा, ये जो मैंने यहाँ पे सिस्टम मैंने लिया हुआ, ये जो कंटेनर लिया है, इसके चारों ओर मैंने एक ऐसी बाउंड्रीज वॉल सी मैंने तैयार कर दी। ये कैसी बाउंड्री वॉल है? अब दो वॉल आप पढ़ लीजिए, क्योंकि इनको आपको बार बार इस चैप्टर में पढ़ना पड़ेगा। दैट आर द एडियाबेटिक वॉल एंड डायथर्मिक वॉल। एडियाबेटिक की जब हम बात कर रहे होंगे, एडियाबेटिक क्या होगा, इंसुलेटिंग। एडियाबेटिक वर्ड किस लिए आएगा, इंसुलेटिंग। अब तुम कहोगे मैडम ये इंसुलेटिंग को आप इंसुलेटिंग ही बोल देते, लेकिन इस वाले पर्टिकुलर चैप्टर में हम एडियाबेटिक बोलेंगे, इसको ध्यान रखिएगा। एडियाबेटिक वॉल यानी इंसुलेटिंग वॉल, जो क्या नहीं करेगा, हीट को फ्लो करने नहीं देगा, यानी कि ये क्या करेगा, इंसुलेट करेगा, अंदर के टेम्परेचर को ये बाहर नहीं निकलने देगा। ठीक है, मान लेते हैं कि ये मेरे पास चारों तरफ से किस वॉल से बंधा हुआ है, किसके अंदर रखा हुआ है, जैसे एडियाबेटिक वॉल। भाई कुछ ऐसे समझ लो, जैसे फ्लास्क होता है ना, ठीक है, उसके अंदर आपने कुछ लिक्विड भर के रख दिया, गर्म पानी रख दिया उसके अंदर। ठीक है, तो आप अभी रात को रखोगे तो बेशक 12 घंटे बाद खोलोगे तो वो क्या होगा, उसका टेम्परेचर क्या होगा, उसका कांस्टेंट टेम्परेचर रहेगा। भाई हम यही उम्मीद करके चलते हैं ना, बढ़िया फ्लास्क है तो क्या करेगा, टेम्परेचर को क्या रखेगा, गर्म ही रखेगा। तो हम कुछ ऐसा वॉल मान के चल रहे हैं, जो हीट को अंदर से बाहर नहीं फ्लो करने दे रहा। ठीक है, तो यहां पे टेम्परेचर क्या रह जाएगा इसका, यानी हीट फ्लो कर नहीं रहा है ना, तो यहां पे जब हीट ट्रांसफर कर ही नहीं रहा तो यानी इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, अंदर इसका क्या होगा, यूनिफॉर्म टेम्परेचर होगा। गैस मॉलिक्यूल्स का कैसा टेम्परेचर होगा, यूनिफॉर्म होगा। फाइन, तो ये हो गया हमारे पास। अब अगर मैं कहती मैं डायाथर्मिक वॉल ले लेती, तो देखो ये तो इंडिपेंडेंटली ये समझ में आ गया होगा तुम लोगों को। ठीक है, थर्मल इक्विलिब्रियम। अब मान लीजिए मैंने 2 कंटेनर ले लिया। ठीक है, मैंने कंटेनर कुछ ऐसा ले लिया। ओके, समझिएगा बात को, राइट। और मैंने इसके ऊपर बाउंड्री लगा दी चारों तरफ से, कैसी, ठीक है। ओके, तो अब मैंने यहां पर भी पार्टीशन कर दिया बीच में। मान लो ये सारा का सारा मेरा एडियाबेटिक है, यानी बाहर भी कहीं हमारा हीट फ्लो नहीं करेगा और अंदर भी यहाँ पे एक पार्टीशन है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ गैसेस हैं जिनका, कुछ मैटर है या कुछ गैसेस हैं जिसका टेम्परेचर कितना है, TA। और इस तरफ वाले में भी क्या है, इस तरफ वाले में भी कुछ गैसेस हैं जिसका टेम्परेचर कितना है, TB। ये कंटेनर, इस कंटेनर का नाम A, इस कंटेनर का नाम B। इसमें जो गैसेस है उसका टेम्परेचर TA और इसमें जो गैसेस है उसका टेम्परेचर कितना, TB। ठीक है, और बीच में वॉल कैसा लगा हुआ है, एडियाबेटिक वॉल है। कैसा वॉल है, एडियाबेटिक वॉल है। बेटा अब तुम कहोगे कि ये दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं है, ऐसा नहीं है बेटा। TA जो है वो ये अपना मतलब ये वाला जो यहाँ पे पार्टिकल्स है वो हमारे पास क्या होंगे, इसका टेम्परेचर, इसके सारे गैस पार्टिकल का टेम्परेचर एक जैसा होगा। ठीक है, और इसके गैस पार्टिकल्स का टेम्परेचर एक जैसा होगा। अगर 2 कंटेनर में अलग अलग टेम्परेचर पे गैसेस लिया हुआ है तो क्या वो थर्मल इक्विलिब्रियम पे पॉसिबल है? यस पॉसिबल है, अगर उनके बीच में कैसा वॉल है, एडियाबेटिक वॉल है। तो कैसा वॉल है, एडियाबेटिक। यानी हम ये बात बोल सकते हैं कि थर्मल इक्विलिब्रियम कैन टेक प्लेस इवन इफ द टेम्परेचर्स आर डिफरेंट, लेकिन शर्त ये होनी चाहिए कि ये हमारे पास कैसा होगा, बीच में एडियाबेटिक वॉल से सेपरेटेड हो। इसका टेम्परेचर मतलब इसका हीट इसमें नहीं जाना चाहिए, इसका हीट इसमें नहीं जाना चाहिए। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो उनको भी हम क्या बोल सकते हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम में बोल सकते हैं। अब मान लीजिए मैंने अगर यही गैसेस की, अगर ऐसा ही कंटेनर मैंने ले लिया और इस कंटेनर के अंदर अब मैंने सेपरेशन करवा दिया। मान लीजिए ये तो हो गया एडियाबेटिक वॉल से, यहां से तो टेम्परेचर कहीं जाने वाला नहीं। ठीक है, और यहां पे मैंने क्या ले लिया, यहां पे मैंने डायाथर्मिक वॉल ले लिया। डायाथर्मिक यानी कि कंडक्टिंग वॉल ले लिया, और इसमें जो गैसेस हैं उनका टेम्परेचर जो है, जो सिस्टम जो मैंने लिया हुआ इसका टेम्परेचर TA है और यहाँ पे क्या है, TB। लेकिन बेटा जी यहां से एनर्जी, मान लो TA टेम्परेचर एट A का क्या है, हायर है देन टेम्परेचर एट B। तो यहां से हीट कहां ट्रांसफर करेगा, यहां पे ट्रांसफर करेगा, और तब तक ट्रांसफर करेगा जब तक कि दोनों में इक्विलिब्रियम सेटअप नहीं हो जाता, यानी कि जब तक क्या नहीं हो जाता, TA इज इक्वल टू क्या नहीं हो जाता, TB। तो जरूरी नहीं है कि आप ऐसे बोलो कि हमारे पास 2 सिस्टम जिनका टेम्परेचर एक जैसा है वो थर्मल इक्विलिब्रियम को सेटअप करता होगा, ऐसा नहीं है। ये थर्मल इक्विलिब्रियम में तब भी हो सकता है जब ये क्या हो, इंडिपेंडेंटली हो। भाई बात समझे कि यहाँ पे जो गैस मॉलिक्यूल है वो पूरे सिस्टम के साथ कैसे है, इस पार्टिकल का जितना टेम्परेचर इस पार्टिकल का उतना टेम्परेचर, यानी कि हर एक गैस मॉलिक्यूल या पार्टिकल का टेम्परेचर क्या है, बराबर है।
है ना, तो इससे हीट कहीं बाहर नहीं जा रहा, तो ये सिस्टम इंडिपेंडेंटली थर्मल इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, बात समझ में आई कुछ कुछ। अब अगर मैं कहती हूं आपसे थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम की, किसकी, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम की, बात को समझिएगा। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम कहने का मतलब ये कि अ सिस्टम इज सेट टू बी इन द स्टेट ऑफ थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम इफ द मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल। अब थर्मोडायनेमिक्स की बड़ी मजेदार चीज है, ये माइक्रो पे नहीं मैक्रो पे काम करता है, यानी कि प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, बड़ी बड़ी चीजों पे काम करता है। ठीक है, अंदर क्या चल रहा है उसको नहीं देखना, ये देखना है कि उस पूरे सिस्टम का टेम्परेचर कितना है, प्रेशर कितना है, वॉल्यूम कितना है। सो अ सिस्टम इज सेट टू बी इन द स्टेट ऑफ थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम इफ द मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल लाइक P, V and T of each system does not change with time। ठीक है, आपने एक कंटेनर में कुछ मैटर लिया और उसको फिक्स करके रख दिया। अब इनफाइनाइट टाइम तक, बड़े लंबे समय तक अगर प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर किसी में डिफरेंस नहीं आता, बिल्कुल कांस्टेंट हो जाती हैं, बिल्कुल फिक्स हो जाती हैं, तो हम क्या बोलेंगे, दैट इज इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। बात समझो, थर्मल इक्विलिब्रियम यानी टेम्परेचर क्या हो जाएगा, सिस्टम का हमारे पास कोई हीट ट्रांसफर नहीं करेगा। ठीक है, मतलब टेम्परेचर सेटअप जो होगा वो इक्वल होगा। ठीक है, लेकिन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम जब हम बोल रहे हैं तो यानी उसके बाकी कंपोनेंट जितने प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, ये तीनों क्या नहीं होंगे, डज नॉट चेंज विद द टाइम। ओके, इट मीन्स देयर इज नो चेंज इन फ्री एनर्जी। इट मीन्स देयर इज नो चेंज इन फ्री एनर्जी। आप एक चीज को नोट कीजिए, सिस्टम्स इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम आर ऑलवेज इन थर्मल इक्विलिब्रियम। वो सिस्टम जो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में भी होगा, लेकिन इसका उल्टा हमेशा सदैव सत्य नहीं होगा। यानी अगर कोई सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो ये कहना कि वो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है वो हमेशा सच नहीं होगा, हमेशा ठीक नहीं होगा। ठीक है, लेकिन जो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है वो थर्मल इक्विलिब्रियम की स्टेट को, ये बात हमेशा है कि वो थर्मल इक्विलिब्रियम में तो होगा ही। बोलो, समझ में आया? चलो फटाफट से एक चीज और कर जाते हैं। बेटा जी कंफ्यूज मत होइएगा, बाद में ये कंप्लेन करेंगे कंफ्यूज हो गए, नहीं समझ में आया। भाई थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि सिस्टम का टेम्परेचर क्या रहेगा, हमारा कांस्टेंट रहेगा। सिस्टम का टेम्परेचर हमारा क्या रहेगा, कांस्टेंट। दो इंडिपेंडेंट सिस्टम भी हमारे पास थर्मल इक्विलिब्रियम में हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, बशर्ते कि अगर हमारे पास इनके बीच में कैसा वॉल हो, एडियाबैटिक वॉल हो। ठीक है, लेकिन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम जब हम पढ़ रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर एक कांस्टेंट मतलब टाइम के साथ साथ क्या नहीं रहेगा, चेंज नहीं होगा। बात समझ में आ गई? क्या क्या, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर भी क्या नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। ठीक है, होगी बात। अब आ जाओ जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कर लेते हैं। बेटा जी देखो मैंने स्टेटमेंट लिख लिया है, मैं भी समझा देती हूँ। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, स्टेट दैट इफ टू सिस्टम्स ए एंड बी आर सेपरेटली इन थर्मल इक्विलिब्रियम, ए और बी है और वो सेपरेटली थर्मल इक्विलिब्रियम में है, विद अ थर्ड सिस्टम सी, देन ए एंड बी आर ऑल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। ओके, हमने देखो कुछ ऐसे मान लिया, डायग्राम को बड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना। हमने एक सिस्टम ले लिया, ओके, अब इसके चारों ओर मैंने एक एडियाबैटिक वॉल लगा दिया, भाई यहां से मैं हीट निकलने नहीं दूंगी। ठीक है, और बीच में मैंने एक पार्टीशन भी दे दिया, और ये भी मेरे पास क्या है, एडियाबैटिक पार्टीशन है। कैसा पार्टीशन है, एडियाबैटिक पार्टीशन है। ओके, तो हीट यहां से कहीं नहीं निकलेगा। अब इसमें मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास कुछ गैसेस हैं जिसका टेम्परेचर कितना है, ए, भाई ए सिस्टम मान लो, और इस वाले सिस्टम को नाम दे दो बी। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, सेपरेटली इन थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये ए और बी सेपरेटली किस इक्विलिब्रियम में है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, विद थर्ड सिस्टम सी। अब सी कहां पे है, तो सी को लाके बेटा जी यहां पे कहीं पे बिठा दो, तुम्हारी बुक में ऐसे ही दिया हुआ है। भाई एनसीईआरटी वाले बहुत बढ़िया तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आ जाओ। तो सी ये सिस्टम है, सी यहां पे है। ओके, लेकिन इसके बीच में कैसा वॉल लगा हुआ है, डायाथर्मल। समझो, बात को समझो, यानी ए किसके इक्वल है, ए थर्मल इक्विलिब्रियम किसके बीच में सेटअप हो रहा है, ए का सी के साथ, बी का भी सी के साथ। ठीक है, यानी कि टेम्परेचर ऑफ ए इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ सी है, ये टी है बच्चे, टी। ओके, और टेम्परेचर ऑफ बी इज ऑल्सो इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ सी। ठीक है, तो इन अ वे वी विल से दैट टी ए इज इक्वल टू टी बी इज इक्वल टू टी सी। बात समझ में आई? ये कौन सा वॉल है, डायाथर्मल वॉल है। बात को समझो, ये क्या है, डायाथर्मल या डायाथर्मिक। ओके, एंड दिस वॉल इज एडियाबैटिक, यानी हमारे पास यहां से यहां टेम्परेचर फ्लो नहीं करेगा, हीट फ्लो नहीं करेगा, लेकिन
ए से सी में हीट जाएगा, बी से सी में हीट जाएगा वाया डायाथर्मिक। ओके, तो हमने स्टेटमेंट में ये कहा कि अगर दो सिस्टम ए एंड बी आर सेपरेटली इन थर्मल इक्विलिब्रियम, दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं, विद अ थर्ड सिस्टम सी, किसके साथ? सी के साथ, तो ए एंड बी आर ऑल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। तो ए और बी भी आपस में क्या होंगे? थर्मली इक्विलिब्रियम में होंगे विद ईच अदर। ओके बेटा, इतनी बात समझ में आई? कोई डाउट्स हो तो प्लीज मेंशन कीजिएगा, ठीक है। और इसी से एक्चुअली हमारा एक कंसेप्ट अराइज होगा टेम्परेचर का, वो हम कल के वीडियो में कवर करेंगे। बाय बेटा।